मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है और इसके टीकाकार पंडित टोडरमल जी साहब उनके मंगलाचरण में जो छंद रूप से मंगलाचरण है, दोहे और दोहे के बाद एक कवित्त है जिस पर गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान देख रहे थे। पेज नंबर 6 है। ये बात चलती थी ना, ये वाले छंद पे चर्चा चलती थी। कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा का हित मान छोड़े नहीं मूढ़ता। इस पर बात हुई। फिर आगे इसी की बात में थोड़ी सी चर्चा ये है। पेज नंबर 6। आत्मा का हित मानकर इस दान को धर्म मानता है, तप से धर्म मानता है, शील अर्थात व्यवहार आचरण ब्रह्मचर्य को धर्म माने और भाव को यानी व्यवहार भाव अर्थात शुभ भाव, व्यवहार भाव अर्थात शुभ भाव उसे आत्मा का हित मानकर छोड़े नहीं मूढ़ता। यह आत्मज्ञान करता नहीं और यह मूढ़ता यानी बाह्य आत्मपने को नहीं छोड़ता। बाह्य आत्मपना यानी बाह्य वस्तुओं में, बाह्य पदार्थों में और बाह्य भावों में अपने पने की बुद्धि को नहीं छोड़ता। ऐसे 4 प्रकार करे वह बहिरात्मा है, मूढ़ता नहीं छोड़ता और ज्ञानानंद स्वरूप निष्क्रिय राग से रहित है। उसे नहीं जानता कि उसमें कितना आनंद है। अपने आनंद भाव को पहचानता नहीं, स्वीकार करता नहीं। देखो ना कितना इसके शुरुआत के ही उपोद्घात में कितना भरा है। फिर ये लिया था गुरुदेव ने। अभी के टीका करने वाले गड़बड़ करते हैं, इस सब को अर्थ बदलते हैं, उड़ा देते हैं। आत्मा का हित मानकर व्यवहार भाव नाम शिव भाव में, व्यवहार दान में, साधु को आहार देना लेना उसमें आत्मा का हित है और आत्मा को संवर निर्जरा होती है, अथवा ऐसे व्यवहार तप के सब प्रकार ले लेना। अनशन अमोदर्य त्याग का विकल्प सब व्यवहार, ऐसे व्यवहार दान तपशील प्रकृति का संबंध। कल आ गई थी बात। प्रकृति नाम कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जो शुभ भाव ब्रह्मचर्य आदि, उनको शील भाव को आत्मा का हित मानकर मूढ़ता नहीं छोड़ता। फिर ये जो अगला पद है, यहाँ से बात देखो। कोई व्यवहार न है निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। देखो अब आया, कितने ही तो व्यवहार और निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानते हैं। यानी एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ऐसे 2 मार्ग हैं, ऐसा मानते हैं। और उसमें भी कैसा मानते हैं कि पहले होता है व्यवहार और फिर होता है निश्चय। यानी ये जो दूसरी पंक्ति में लिखा है ना, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। जो ऐसा मानते हैं उनको उद्धताई कहा। उद्धताई उद्दंड हैं वे। कैसे उद्दंड हैं
कि पहले व्यवहार होता है और फिर निश्चय होता है, ऐसा जिसने माना उसने क्या भूल हो गई कि उसने दो मार्ग मान ली। बारीक है बात, इसको थोड़ा समझना है ना। 47वीं गाथा में नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं द्रव्य संग्रह में कि दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्ग, यानी एक मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है और वहाँ दूसरा जो राग शेष है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो होते तो एक साथ प्रकट है, और इसने माना कि पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है, तो इसने दो मान लिए ना। ख्याल में आई बात? यहाँ समझना कि होता तो एक है, एक ही होता है, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है, और उसके प्रकट होने पर जो राग शेष रह जाता है वो अनुकूल सहचर होने से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आता है। और जिसने ऐसा मान लिया है, क्योंकि अधिकांश यही गड़बड़ चल रही है कि पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय प्रकट होता है, अथवा कोई कहता पूर्वचर व्यवहार भी तो होता है। पूर्वचर व्यवहार क्या होता है? पहले निश्चय प्रगटे, उसके पहले जो तुम्हारी वृत्ति स्वाध्याय की, भक्ति की और परिणामों की मंदता थी, उसको पूर्वचर का आरोप किया जाता है। कार्य हुए तब तो पहले हो व्यवहार फिर हो निश्चय, तो इसने क्या किया? दो मार्ग मान लिए। तो ऐसे भिन्न भिन्न मार्ग मानते हैं, भिन्न नहीं एक साथ है। निश्चय अभेद है और व्यवहार भेद एक साथ है, यानी अपने अभेद आश्रय, अभेद वस्तु के आश्रय में, यानी परिणति जब अभेद वस्तु से अभेद होए तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होता है, वह अभेद मार्ग या निश्चय मोक्ष मार्ग। अब जो राग शेष रह गया वो व्यवहार है, वो भेद रूप भाव है। कई प्रकार बनते हैं, कोई एक ही प्रकार। हाँ, एक ही प्रकार का व्यवहार का तो बड़ा विस्तार है। उसके बदले देखो अभी इससे अत्यंत विरुद्ध है ना, जिसके लिए छंद लिखा ना, ये कोई व्यवहार न निश्चय के मार्ग को, कि व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग को भिन्न भिन्न जानते हैं। ऐसा ही कहते हैं कि पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग हो और निश्चय मार्ग अलग हो और साथ में दो हो। व्यवहार मार्ग साधन है, उसे करते करते साध्य नाम निश्चय प्रकट होता है। ऐसी भूल ये अपने सबके बीच में किसी न किसी रूप में, यानी किसी न किसी रूप का कि थोड़े में, अधिक में, मोटे में, सूक्ष्म में, कैसे न कैसे ये भूल पड़ी हुई है। स्वाध्याय करते करते होगा, चिंतन करते करते होगा, तत्व का विचार करने से होगा कि सुनो तत्व का विचार होता है, स्वाध्याय होती है, दूसरी बातें तो करना नहीं हमें। जहाँ अपनी गाड़ी अटकी है उसकी बात करेंगे ना, तो स्वाध्याय भी होती है, तत्व चिंतन मंथन भी होता है, तत्व विचार भी होता है, लेकिन उससे नहीं होता है और उसका नाम व्यवहार भी नहीं होता है। जब उसमें से तुमने यथार्थ मार्ग का स्वरूप समझा और उस मार्ग पर प्रवर्तन किया, अर्थात अपने चैतन्य प्रभु आलम्बन भूत तत्व का आलम्बन लिया, तो वहाँ पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति प्रगटी, तो उस पर भी व्यवहार का आरोप आया और अभी जो राग शेष है उस पर भी व्यवहार का, उस पर भी व्यवहार का आरोप आएगा। टोडरमल जी इनकार करते हैं, भाई ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता, वह तो मात्र भेद है। निश्चय के स्वरूप का साधन वो कैसे होता है? स्वरूप में अभेद परिणति से,
और अभी उसमें जरा भेद रह जाता है, उसे व्यवहार कहते हैं। परंतु अलग अलग मार्ग है। व्यवहार पहले निश्चय बाद में, व्यवहार साधन और निश्चय साध्य बाद में हो, ऐसा है नहीं। देखो एक लाइन में कितना समाहित कर दिया, एक लाइन में। यानी यदि देखो तो पंडित टोडरमल जी ने तो 7वें अधिकार में सब लिया है ना, तो यहाँ तो ये 4 पदों में ही सब ले लिया। ये एक पद में ही 2-2 लाइन की तीसरा पद है ये। निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सबको ले लिया सबको ले लिया और असली मार्ग भी ले लिया, है ना। अभी अपन इसको पूरा करते हैं, फिर इसका पद पढ़ोगे आप तो उसका अलग रस आएगा, फिर समझ में आ जाती है ना बात। यहाँ लिया कि भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता, ये स्वयं की उद्धताई है, उद्दंडता है। भगवान के मार्ग को समझता नहीं, उद्धताई है। गुरुदेव कहते हैं सरस बात कही है। जनवाणी से सीखा, तत्व ज्ञान सीखने के लिए जनवाणी पढ़ी और उसमें से ये निकाल कर बैठ गया। इसी को स्वच्छंदता कहना, इसी को उद्धता कहना, इसी को मूर्खता कहना। भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता, उनकी बात मानता नहीं, शास्त्र की, गुरु की, देव की। व्यवहार पहला भिन्न और निश्चय भिन्न ऐसा कहना है तो सुनो भैया, एक साथ है, समझे ना। एकता है दोनों की। एकता कैसी? अविरोधपना, सुमेल, जो 172 गाथा पंचास्ती काय में आ गई है बात। निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की एकता रूप उपदेश जिसमें है। ये वाली बात आगे देखो, नीचे ली है, अपन पढ़ते हैं 5वां, उसी का 5वां पद। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। है ना। भगवान का मार्ग ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? भगवान का मार्ग तीनों कहे ना, निश्चयवासी को लिया, व्यवहाराभासी को लिया, उभयाभासी को लिया, फिर कहा कि जब ये तीनों उद्धताई है, मूर्खताई है, तो फिर वास्तविकता क्या है साहिब? तब कहा कि जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, निश्चय स्वरूप आत्मा की दृष्टि, ज्ञान चारित्र निश्चय, उसे जिसको हुई है यह दृष्टि, उसे भेद रूप अर्थात व्यवहार विकल्प उठता होता है। देखो, उठता होता है ऐसा कहा। उठता है, होता है, करता है नहीं, उठता होता है। व्यवहार संकेत, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, भेद व्यवहार सब, यह सब व्यवहार है। निश्चय के समकाल में जितने जो विकल्प हैं, श्रद्धा के, ज्ञान के और चारित्र महाव्रत आदि के, सब व्यवहार सब कारण को उपचार माने लो। ठीक, उसे कारण का उपचार मानता है। देखो कितनी भाषा पंडित जी की जबरदस्त है, जबरदस्त भाषा है। देखो, हाँ, आचार्य कल्प इसीलिए कहा उन्हें, आचार्यों जैसा ही कार्य उनने किया। देखो, कारण का उपचार माने साथ में हो, साथ में, क्योंकि कारण कार्य साथ में होते हैं। न्याय समझो, एक छोटी सी पंक्ति है, कारण को उपचार माने, छोटी सी पंक्ति है, पर उसका अंदर मर्म कितना है कि साथ में होते हैं कारण कार्य। ये नियम है, कार्य हो और कारण ना हो ऐसा नहीं होता। तो कारण कार्य साथ होते हैं। एक बार पहले कारण और फिर कार्य, इसका तो इनकार कर दिया, क्योंकि कारण कार्य को पहले पीछे मानोगे तो भिन्न भिन्न कहलाएंगे, दो कहलाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी
एक कार्य का अन्य कोई कारण हो तो दो कहलाए ना, पर कार्य तो उसका उसी में ही उससे ही होता है, तो कारण भिन्न और कार्य भिन्न होता नहीं। बहुत गंभीर है ये चर्चा। इतनी सी बात, कारण को उपचार माने, यानी कारण का उपचार मानता है उस व्यवहार को, कारण नहीं मानता है। देखो, जो छैडाला में कहा हेतु नियत को होई, वो व्यवहार वचन है। वो हेतु नियत के होई से आगे बढ़कर यहां बात करें, वो तो उपचार ही का ही कथन उपचार से है। यहां थोड़ी बात आगे बढ़ गई। यहां तो जो कारण कहा वो वास्तव में कारण नहीं, उपचार से कारण कहा, कारण को उपचार माने। इतनी पंक्ति का अर्थ है कि जिसे व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार से कारण कहा, आया ना, सब आ गया। पंचाष्टिकाय, मोक्ष मार्ग, प्रपंच सूचिका, चूलिका में सब बात आ गई है कि जितना व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और देशव्रत महाव्रत आदि का परिणाम, ये सब व्यवहार से इस व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया, अथवा इस व्यवहार को व्यवहार से कारण कहने में आया। यहाँ की भाषा में उसको समझते हैं। इस व्यवहार रत्नत्रय रूपी भाव को व्यवहार से कारण कहने में आया। तो जो कारण को उपचार मानता है और स्वरूप लीनता और स्वरूप आश्रय को ही मार्ग मानता है, सो वह बुद्धता है उसकी, वह बुद्धिशाली है, वो बुद्धिमान है। पहले है ना, देखो, अज्ञानी कहता है नहीं, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। देखो गुरुदेव ने कितना इसमें गंभीर अर्थ निकाला। अज्ञानी की मान्यता अथवा जिसकी यह मान्यता कि पहले कारण होए फिर कार्य होए, वो अज्ञानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा मानते हैं ना। मानते क्या है, आजकल तो उपदेश इसी का है चारों तरफ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इतना तो करना चाहिए, इतना तो होता है, ज्ञानी के जीवन में भी होता है, उनके भी होता है, इनके भी होता है, कि जो होता है उससे नहीं होता है, पहले ये समझो। वे कारण मानते नहीं, वे हे जानते हैं। उनके तो उठता होता है, अभी शब्द आया था, वो तो कमजोरी का कार्यक्रम है और तू उसे पुरुषार्थ में डालता है। सबसे पहला अज्ञान। बोलो, ज्ञानी को सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है कि नहीं? शास्त्र अभ्यास भी होता ही है, व्रत आदि के परिणाम होते ही हैं, लेकिन वे उठते होते हैं, उन्हें वे हे जानते हैं और उनसे नहीं होता, ये अच्छी तरह उनको श्रद्धान हुआ है और उनको वे कमजोरी में उठते हैं और हम उसे पुरुषार्थ की धारा मानते हैं कि ये पुरुषार्थ करोगे तो प्राप्ति होगी। बोलो, जो ज्ञानी के कमजोरी के का कार्यक्रम है, वो इसे पुरुषार्थ के कार्यक्रम में डाल बैठा। लॉजिक से है हर बात। अज्ञानी कहता है नहीं, कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने। ये जो व्यवहार है उसे कारण माने, कारण माने कारण का उपचार माने, व्यवहार से उसे कारण माने, तब बुद्धता, तब सम्यक ज्ञान कहलाता है। कहो समझ में आया
यहां इतने में समाहित कर दिया। 8 पंक्ति, कवित्त की 8 पंक्ति, 8 पंक्ति में निश्चयाभासी की भूल, व्यवहाराभासी की भूल, उभयाभासी की भूल और सच्चे मोक्ष मार्गी का स्वरूप। मंगलाचरण है ये टीकाकार पंडित टोडरमल जी साहब का। अब देखो, श्री गुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश, ज्ञानी माने जानकर और ठानत मूढ़ कलेश। अज्ञानी मूढ़ इसमें कलेश ठानता है। कैसा कलेश? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब इस प्रकार के अपने को सुनाई पड़ते हैं। बिना बिना पर्याय का द्रव्य कहाँ से ले आए? ये ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञानी माने जानकर, न वास्तविकता क्या है उसको वो जानता है और जानकर मानता है। और ठानत मूढ़ कलेश, श्री गुरु ने परम दयालु होकर दिया सत्य उपदेश, यानी मोक्ष मार्ग का सच्चा सत्य उपदेश। हाँ, निश्चय की बात है कहकर छोड़ देता है, अथवा ये तो बड़ी बात है, सूक्ष्म बात है, हमें क्या करना इसका, हमें तो पहली मोटी बात समझाओ। अरे यही मोटी है, यही सूक्ष्म है, यही की यही बात है। कहीं से पढ़ो। बोलो, अभी सुबह चल रहा है 166 गाथा परमानंद प्रकाश की। परमानंद प्रकाश की 166 गाथा तो कहे कि इसमें कोई सूक्ष्मता नहीं है, पर उसमें तो बहुत सूक्ष्मता है। केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा खिलाया है उसमें। स्वपर प्रकाशक केवल ज्ञान वास्तव में स्वयं प्रकाशक है। कितना सूक्ष्म विषय है। तो असली बात तक पहुंचोगे तो सूक्ष्म ही होगी ना, और असली तक पहुंचोगे नहीं तो फिर कार्य होना भी नहीं है, तत्व निर्णय होगा ही नहीं। देखो, अब यहां से गाथा 1 प्रारंभ होती है। पेज नंबर है अपना 8 होगा शायद, जो भी है। देखो ऊपर के पद वो पढ़ते हैं गद्य, फिर अपन गाथा पाठ करेंगे। अब ग्रंथकर्ता श्री अमृत चंद्र आचार्य देव मंगलाचरण के निमित्त अपने इष्ट देव को स्मरण करके इस जीव का प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत, समझना ये वाली बात भी अच्छे से। इसका नाम क्या ग्रंथ का? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ, पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन, उसकी सिद्धि का उपाय। तो वो आ गया, जीव का प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत कौन उपाय? कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की एकता रूप, भिन्न भिन्न नहीं, भिन्न भिन्न नहीं है। नहीं, पहले में ही पहले बात कितनी गजब की रखी, शुरुआत में ही। यहीं से समझो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एडमिशन लिया तो पहले में पहली बात इतनी नक्की करा दी, निश्चय व्यवहार 2 मोक्ष मार्ग नहीं है, वो उनका निरूपण 2 प्रकार है। सो वो 2 प्रकार के से निरूपित एक मोक्ष मार्ग है, जिसका निरूपण 2 प्रकार है। ये बात पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कही। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से, ऐसे शब्द आए ना उसमें। ये देखो यहाँ क्या कहते हैं, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की एकता रूप। एकता रूप माने एक पना है, उसमें एक पना है। अर्थात क्या हुआ? तो आप तो अभी 172 गाथा 85 काय में भी 2 लिए, उनमें अविरोध पना बताया, सुमेल बताया, व्यवहार को व्यवहार बताया, निश्चय को निश्चय बताया। तो 2 तो है ना। तो भैया बताया बताया कह रहे हैं ना, निरूपण तो इसी प्रकार आया। लेकिन मोक्ष मार्ग व्यवहार से निश्चय हो तो 2 कहलाए। तो निश्चय से व्यवहार होता है ये मान लें कि ये भी नहीं मान सकते।
निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है, ये निरूपण है। व्यवहार से निश्चय नहीं होता और निश्चय से व्यवहार नहीं होता। निश्चय से व्यवहार क्यों नहीं होता? कि जो स्वरूप के आलम्बन रूप निश्चय है वहां तो उसमें राग की उत्पत्ति नहीं होती, तो निश्चय से व्यवहार नहीं होता, व्यवहार से निश्चय नहीं होता। पर जब निश्चय होता है, जहां निश्चय होता है वहां उस प्रकार का राग व्यवहार होता है, उसे बताया है। तो मोक्ष मार्ग तो एक ही नक्की हुआ ना। देखो ग्रंथ का आरंभ करते हैं सूत्र अवतारः तज्जति परम ज्योति समम समस्तिरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह अहो दर्पण तलवत झलके जिसमें परम ज्योति जयवंत रहो। जिसमें दर्पण के तल की तरह समस्त पदार्थों का समूह या और फिर समस्तेर अनंत पर्यायें अतीत अनागत और वर्तमान काल की समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिफलित नाम प्रतिबिंबित होता है। दर्पण लिया ना दृष्टांत में, दर्पण के तल की तरह सर्व पदार्थों का समूह उनकी अतीत अनागत और वर्तमान अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है, वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना रूप प्रकाश जयवंत बरतो। दर्पण तो दृष्टांत दिया, बात केवल ज्ञान की करी। केवल ज्ञान की क्या करी? दरअसल तो ज्ञान की करी। केवल ज्ञान रूप परिणमित भाव से ज्ञान की ही महिमा है। ज्ञान की महिमा है माने किसकी महिमा है? मेरी महिमा है। लेकिन अभी तो इष्ट देव है ना जो केवल ज्ञान से संपन्न है, केवल ज्ञान पर्याय में जिनको वैभव रूपता से प्रकट है, उसको उनको नमस्कार किया। टीका तत्परम ज्योति जयति, वह परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना का प्रकाश। देखो परम ज्योति इस शब्द को अर्थ किया, भाव सहित अर्थ किया पंडित जी ने। सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना का प्रकाश जयवंत वर्तता है। वह कैसा है? यत्र सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलति, जिस शुद्ध चेतना प्रकाश में समस्त ही जीवादि पदार्थों का समूह प्रतिबिंबित होता है। किस प्रकार? कि समस्त ही अनंत पर्याय समम, अपनी समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है। किसमें? परम ज्योति में। अब इसका भावार्थ, शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है कि उसमें जितने भी पदार्थ हैं जग भर के, वह सभी अपने आकार सहित प्रतिभासमान होते हैं। है ना, ये मान शब्द को अलग करके पढ़ो, है ना, प्रतिभा समान नहीं, प्रतिभासमान होते हैं, जानने में आते हैं। प्रतिभास माने जानना, तो प्रतिभासमान होते हैं माने जानने में आते हैं। किस प्रकार? दर्पण तल इव, जिस प्रकार दर्पण के ऊपर के भाग में। इसका बहुत सुंदर गुरुदेव ने अर्थ लिया है ऊपर के भाग का, है ना। अब उन्हीं से अपन देखेंगे। जिस प्रकार के दर्पण के ऊपर के भाग में घटपटादि प्रतिबिंबित होते हैं, यहाँ दर्पण का दृष्टांत दिया है।
उसका प्रयोजन, अभी देखो कितना पंडित जी उसका भाव खोलते हैं, दर्पण के दृष्टांत का प्रयोजन समझो। उसका प्रयोजन यह जानना कि दर्पण को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इन पदार्थों को प्रतिबिंबित करूं। ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा परम शुद्ध चेतना प्रकाश से परिणमित ऐसे अरिहंत देव को इच्छा नहीं है कि मैं लोक के पदार्थों को जानूं। अब इसी को दर्पण का उदाहरण दिया, तो दर्पण जैसे इच्छा बिना ही सबको प्रतिबिंबित करता है, उसके लिए उदाहरण कि जैसे लोहे की सुई लोहे चुंबक के पास स्वयं ही जाती है, वैसे दर्पण अपना स्वरूप छोड़कर पदार्थों का प्रतिबिंबित करने के लिए उनके पास नहीं जाता, और वे पदार्थ भी अपना स्वरूप छोड़कर उस दर्पण में प्रवेश नहीं कर जाते। अभी तो दर्पण का समझाओ। जैसे सुई चुंबक से जाके चिपक जाती है, ऐसे कोई वे पदार्थ दर्पण में घुस नहीं जाते और दर्पण उनके पास नहीं जाता। ऐसे ही अब ये ज्ञान को समझाना है, केवल ज्ञान की बात है। जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष से कहे कि हमारा यह काम करो ही करो, ऐसे वे पदार्थ अपने को प्रतिबिंबित करवाने के लिए दर्पण से प्रार्थना भी नहीं करते। एक और ले उदाहरण, अभी तो दर्पण, ये दर्पण वाला दृष्टांत किसने दिया? अमृतचंद्राचार्य ने। अब टोडरमल जी ये समझाते हैं कि दर्पण का दृष्टांत ही क्यों दिया, और दर्पण के दृष्टांत देकर के कितना उसमें सिद्धांत गंभीर समझाना है, ये टोडरमल जी समझाते हैं। हाँ वही तो उन्हीं की शैली है, वही शैली है, स्वयं ही प्रश्न रखना, स्वयं ही उत्तर देना। देखो क्या गजब है। अब बताओ अगली बात ली है ना, एक और सामने रखी, कोई पुरुष किसी से कहे भैया जरा हमारा ये काम कर देना है ना, जरा ये टेबल उठा के कुर्सी उठा के इधर रखवा दी, तो ऐसे करके कोई दर्पण से तो पदार्थ कहते नहीं है। ये कुर्सी टेबल बेंच पेड़ दरवाजा दर्पण से तो कहता नहीं कि हमें प्रतिबिंबित कर दो महाराज, तो वो कहता ओके ठीक अभी करते हैं, ऐसा तो है नहीं। ओहो सहज ही। अब देखो दर्पण का शुद्ध स्वच्छता का प्रतिबिंबन स्वभाव, और उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं वे पदार्थों के आकार, वे प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तो सहज ही ऐसा संबंध है। यानी कितना निषेध किया कि जैसे सुई चुंबक के पास स्वयं जाती है, ऐसे दर्पण पदार्थों के पास नहीं जाता, पदार्थ दर्पण के पास नहीं आते। अथवा एक और दिया, एक पुरुष दूसरे पुरुष से कहकर काम कराए कि ये काम तो आप करो ही करो, ऐसे वे पदार्थ अपने प्रतिबिंबन कराने के लिए दर्पण से प्रार्थना नहीं करते। ये तो सहज ही। अब ये सहज ही को समझाना है यहाँ, जो केवल ज्ञान में तीन लोक के जीवादि सर्व पदार्थों का समूह और उनकी अतीत अनागत और वर्तमान पर्यायें, वे सब की सब केवल ज्ञान में प्रतिभासमान होती हैं, वो सहज है। ये समझाना है पंडित जी को। दृष्टांत तो आचार्य परमात्मा ने दिया, दर्पण तल इव। सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसा उन पदार्थों का आकार होता है, वैसे ही आकार रूप वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। अब एक इतनी गजब का भावार्थ है। अब ये होते हैं साहब, कैसे होते हैं? दर्पण, अभी तो दर्पण तल इव की बात चल रही है। ये दर्पण में
जो सामने रहे अनेक प्रकार के घटपटादि, वृक्ष, दरवाजा, खिड़की, पर्दा आदि जो कुछ भी प्रतिबिंबित होता है, वो कैसे होता है कि वो प्रार्थना करके नहीं होता, उसमें जाकर नहीं होता, दर्पण को लाकर नहीं होता, तो कैसे होता है कि सहज ही ऐसा दर्पण और बिंब के बीच में ऐसा संबंध है कि दर्पण अपनी स्वच्छता से स्वयं परिणमता है और उस स्वच्छता के परिणमन में बात गंभीर है भैया। दर्पण स्वयं अपने स्वच्छता के भाव से परिणमता है और उस स्वच्छता के परिणमन में जो कोई पदार्थ हैं वे स्वयं वैसे ही आकार रूप दर्पण की स्वच्छता में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। वास्तव में तो वह दर्पण की स्वच्छता ही है। सुबह का विषय मिलाना है ना, वो ऐसा नहीं है उधर कोई अलग व्याख्या है इधर कोई अलग व्याख्या है, बात तो वही की वही है। अभी देखो और आगे भी बात कहना है। अब कहते हैं कि प्रतिबिंबित हो जाते हैं सहज ही। ये सहज ही को बड़ा याद रखना, सहज ही प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तो प्रतिबिंबित होने पर दर्पण ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरे लिए भले हैं, उपकारी हैं, राग करने योग्य हैं अथवा बुरे हैं और द्वेष करने योग्य हैं। दर्पण तो नहीं मानता ऐसा। पहले तो इच्छा ली थी कि दर्पण इच्छा भी नहीं करता, वे पदार्थ निवेदन भी नहीं करते, वो उधर जाता नहीं, ये इधर आते नहीं, सब बातें ले ली। अब जानने में आते हैं सहज ही, वो प्रतिबिंबित, जानने का अर्थ है प्रतिबिंबित। दर्पण है ना तो अभी प्रतिबिंबित होते हैं सहज ही। सहज प्रतिबिंबित होता है, लेकिन दर्पण को ऐसा विचार तो खड़ा नहीं होता कि ये पदार्थ भले हैं, है ना। यहाँ से मान लो अभी कोई मेले की गाड़ी निकले तो दर्पण कहे हटाओ हटाओ, और बढ़िया कोई मिष्ठान की ट्रे भर के थाल भर के आया हो तो लाओ लाओ, ऐसा तो नहीं होता। अरे क्या गजब है। वो तो सभी पदार्थों के प्रति, इतनी पंक्ति देखो, सभी पदार्थों के प्रति समान भाव से प्रवर्तन करता है। वो तो अपनी स्वच्छता के भाव से प्रवर्तन करता है। दर्पण परिणमन है कि नहीं उसमें? तो दर्पण का परिणमन कैसा है कि स्वच्छता 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 स्वच्छता। तो स्वच्छता के परिणमन में वह तो समान भाव से, समान भाव का अर्थ है कि वह किसी में भी राग द्वेष किए बिना, जिस प्रकार दर्पण में कितने ही घटपटादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त जीवादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य या पर्याय नहीं है जो ज्ञान में न आया हो, ज्ञान में नहीं ज्ञात होने से या ज्ञात होने से रह गया हो, ऐसी न कोई वस्तु है, किसको न जाने। ऐसी शुद्ध चैतन्य परम ज्योति की सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। ऐसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा निर्णय है। ये तो वो तो दृष्टांत पर से सिद्धांत को पकड़ना है। दर्पण राग द्वेष नहीं करता तो वहाँ ये समझना कि इसी प्रकार ज्ञान में अच्छे बुरे कोई पदार्थ भी जो भी जानने में आते हैं उनके प्रति केवल ज्ञानी को कोई राग द्वेष होता नहीं। सो राग द्वेष करना इस जीव का स्वभाव नहीं। ये तो केवल ज्ञान पर से समझाना तो अपने ज्ञान स्वभाव को है। नमस्कार केवल ज्ञान को किया और नमन करना है उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में। हाँ, दोनों नमन है।
ये भक्ति रूप राग रूपी नमन है और ये वीतरागी नमन है। नमन तो दोनों में ही है। ये मंगलाचरण है, अपने इष्ट देव की आराधना, उनको नमन करना, ये मंगलाचरण है। और ये भी मंगलाचरण है जो अपना वर्तमान ज्ञान उपयोग अपने स्वरूप में नमन करे, झुक जाए, लग जाए, ये भी मंगलाचरण है। और मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है, मुहूर्त है, यहां से प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग। तो मंगलाचरण की ही चर्चा है। नीचे देखो वही प्रश्न वाली शैली है ना पंडित जी की, स्वयं प्रश्न उपस्थित किया। यहां कोई प्रश्न करे कि यहां गुण का स्तवन तो किया, ज्ञान को लिया ना, किंतु किसी पदार्थ का नाम नहीं लिया, उसका कारण क्या? पहले तो आपको पदार्थ का नाम लेना चाहिए, पश्चात गुण का वर्णन करना चाहिए। ऐसा प्रश्न कोई को करे कि आपने यहाँ वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप परम ज्योति को नमस्कार किया, तो दरअसल वो पर्याय कहने में आई, पर वो गुण स्वभाव की बात है, ज्ञान स्वभाव की बात। तो आप ये ऐसे कहते ना, मैं उन अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जिनके केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय प्रकट हैं, ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसा प्रश्न है। आपने ऐसा क्यों ना किया? आप कहते मैं अरिहंत सिद्ध भगवंतों को जिनके केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है, ऐसे उन अरिहंत सिद्ध को नमस्कार करता हूँ। पहले वस्तु का नाम लो, फिर गुण बताओ। ये सोना है, इसमें पीला चिकना भारी बना है, ये पानी है, इसमें शीतलता है, ये अग्नि है, इसमें उष्णता है, ऐसे कहो ना। पंडित जी की शैली देखो, कोई प्रश्न करे, यहाँ गुण का स्तवन तो किया किंतु किसी पदार्थ का नाम न लिया, उसका कारण क्या? पहले आपको पदार्थ का नाम लेना चाहिए, पश्चात गुण का वर्णन करना चाहिए। तो उसका उत्तर कहते हैं पंडित जी स्वयं। यहाँ आचार्य ने अपनी परीक्षा प्रधानता प्रकट की है। देखो क्या गजब गजब का, यानी टोडरमल जी साहब का चिंतन क्षयोपशम तो था ही सही, उसमें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन किसी भी विषय के प्रतिपादन में चिंतन कितनी गहराई तक जाता था वो देखो। भक्त दो प्रकार के होते हैं, भक्त नाम जो नमन करे सो भक्त, जो नमस्कार करे, स्मरण करे वो भक्त। तो भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी और दूसरे परीक्षा प्रधानी। जो जीव परंपरा मार्ग से चले आए, जैसे तैसे देव गुरु का उपदेश प्रमाण करके विनयादि क्रिया रूप प्रवर्तन करते हैं, उन्हें आज्ञा प्रधानी कहते हैं। बहुत गंभीर है ये चर्चा, ऐसे पढ़ जाओ आप तो आपको लगेगी कि साधारण सी बात है, कितनी बात गंभीर कही। परंपरा मार्ग से चले आए, है ना। हमारा तो, हम कौन है कि हम तो दिगंबर कुल में जन्मे, शुद्ध तेरापंथी, और ऐसे और ऐसे और ऐसे ही वीतराग, जिन बिंब को, वीतरागी भगवंतों को और उनके सच्चे उपदेश को, बस उनको ही हम नमन करते हैं। सो ये तो आज्ञा प्रधानी होते नहीं है ना। अधिकांश आपको यही मिलेंगे। हाँ, वे हम तो 10 दिन मनाते हैं, वे 8 दिन के रखते हैं। अब वे रखते क्या, कुछ ही नहीं है वहाँ। और यहाँ 10 दिन के क्यों हैं वो भी तो समझना पड़ेगा। अभी एक दिन की कोई चर्चा कर रहा था ना कि वो चौथे दिन बड़ी समस्या खड़ी होती है, सत्य धर्म है कि शौच धर्म है। हाँ, वो क्या है कि क्रम बना लिया उन्होंने। वो तो एक पद के अनुरोध में ऐसा क्रम आया या जो भी आया हो, पर आप तो ये विचार करो कि वो मुनि भगवंतों को एक ही साथ हैं, वे तो एक समय में दिन में ही फर्क है, एक समय में
ऐसा थोड़ी कि मुनि बने तो पहले दिन क्षमा धर्म के धारी हुए, दूसरे दिन मार्दव धर्म के धारी हुए। ये तो उनके उन गुणों का स्मरण हम एक दिवस के अनुसार करते हैं। रत्नत्रय के 3 दिवस मनाते हैं, तो रत्नत्रय 3 दिन में थोड़ी होता है, तो एक समय में तीनों प्रकट होते हैं। सबसे बड़े धर्म के लिए 3 दिन और 16 कारण ये तो सब सबसे बड़ी दिक्कत धर्म की आता है। पूनम के दिन रत्नात्रय चारित्र का धर्म, उस दिन अपन सब तो अनेक प्रकारताएं हैं। तो ये आज्ञा प्रधानी का तो यही मामला है। हाँ, वो तो कह रहे थे कि जब 14 तक 10 लक्षण पूरे हो गए तब चारित्र की याद आई, जबकि चारित्रवंत को ये 10 ही होते हैं। चारित्र की याद कब आई? जब 10 पूरे हो गए। सम्यक चारित्र का दिन पूर्णिमा के दिन मानते हैं ना, मानते ही हैं। ये तो आज्ञा प्रधानता में चली गई सारी कहानी। आज्ञा प्रधानी के मामले सब उल्टे सुलटे होते हैं, क्योंकि वो तो चली आई परंपरा के अनुपालन में रहता है। अब देखो, अब बात क्या है। उनके प्रति उन्हें परीक्षा प्रधानी कहते हैं, क्योंकि कोई पद नहीं, ये यहां तक, हाँ। और जो अपने सम्यक ज्ञान द्वारा प्रथम, देखो भैया एक एक शब्द कीमती, जो अपने सम्यक ज्ञान द्वारा प्रथम स्थिति करने योग्य गुण का निश्चय करते हैं। हम अरिहंत को क्यों पूजते हैं, अरिहंत को हम क्यों नमस्कार करते हैं, अरिहंत परमात्मा का हम स्मरण क्यों करते हैं, कि उनके ज्ञानादि गुणों की परिपूर्णता पर्याय में प्रगटी है, इसलिए वे हमें हमारे आदर्श हैं, स्मरण के योग्य हैं, नमन करने योग्य। तो कौन कौन को ये पहचान हुई? अरिहंत के, यानी अरिहंत पद और अरिहंत पद पर प्रकाशित जो केवल ज्ञान आदि, जो अनंत गुण के परिपूर्ण भाव, उसकी पहचान किसको है? कि जिसको उसका अंश यहां प्रगटा है उसको। अभी हम स्तुति से, ग्रंथों से, गाथाओं से, उनकी विवेचनाओं से ये जानते हैं कि केवल ज्ञान की वह दशा परिपूर्ण है जिसमें सारे जगत के द्रव्य और उनकी 3 काल की पर्याय जानने में आती है। ऐसे ही तो है ना, स्तुति से जान लिया, शास्त्रों से, उनकी गाथाओं से, उनके टीकाओं से, विवेचना से तो जान लिया। इससे दरअसल तो जाना ही नहीं है, क्योंकि जानता तो फिर 80 नंबर की गाथा इसको अप्लाई होती है ना। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जते हिम, सो जानदी अपाणम। तो उसका मोह 6 को प्राप्त हो। तो कौन का? कि जो अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने कौन जानता है? अब उल्टा चलो, जरा उल्टा चलो। जो अपनी आत्मा को जानता है, जिसका मोह 6 को प्राप्त हुआ है, वह वास्तव में अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है। इधर से चलो, क्योंकि जिसको अब तक अपने स्वरूप का पता नहीं, वो अरिहंत भगवान की पर्याय को देखकर, जानकर अपने स्वभाव को जानता है। तो कहते हैं कि जैसा परमात्मा का स्वरूप है पर्याय में प्रकट, ऐसा तेरा त्रिकाली स्वरूप है। तो इस स्वरूप को जिसने आस्वाद किया, प्रतीति की, वो फिर ये नहीं कहता कि जैसा उनका है वैसा मेरा है। फिर वो ये कहता है कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा उन्हें पर्याय में प्रकट है। भाषा बदल गई। वो उसी गाथा को पलट दिया, 80 नंबर की गाथा को। किसने? परीक्षा प्रधानी ने। उसकी चर्चा है, जो सम्यक ज्ञान द्वारा प्रथम स्थिति करने योग्य गुण का निश्चय करते हैं, पश्चात जिनमें वह गुण होता है
उनके प्रति विनय आदि क्रिया रूप प्रवर्तन करते हैं, उन्हें परीक्षा प्रधानी कहते हैं। लो, परीक्षा प्रधानी कौन और आज्ञा प्रधानी कौन? जो कुल परंपरा से चले आए हैं, 5 नमस्कार मंत्र या पंच परमेष्टि का स्मरण आदि जो भी, वो सब आज्ञा प्रधानी। और जिसने उन जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करके अपने परिणति में सम्यक ज्ञान प्रकट किया और सम्यक ज्ञान रूपी अंश से केवल ज्ञान का सच्चा स्वरूप जाना। दूज को चांद निकलता है ना, दूज का चंद्रमा, तो दूज का चंद्रमा का भले वो पतली सी कला होती है, लेकिन गोलाई वही होती है जो पूर्णिमा के चांद की, चंद्रमा की होती है। गोलाई वही होती है ना, कि पहले छोटा सा बिंदी होती है, फिर बड़ा थाली जैसा हो जाता है, ऐसे तो नहीं होता ना। उसी गोलाकार भाव में पतली कला होती है, वो कला बढ़ बढ़ कर 13 दिन बाद पूर्णिमा को प्राप्त होती है। तो सम्यक ज्ञान में जैसा केवल ज्ञान का स्वरूप है वह यहां पर प्रकट हो गया है। सम्यक ज्ञान वही बढ़ करके केवल ज्ञान रूप होता है, वो परीक्षा प्रधानी है। क्योंकि अब इसका हेतु कहते हैं, क्योंकि कोई पद, कोई वेश अथवा स्थान पूज्य नहीं है। लो, कोई पद पूज्य नहीं। प्रश्न क्या रखा था कि आपने पदार्थ का नाम तो, पदार्थ शब्द समझते ना, पदार्थ, पद, धन, अर्थ, है ना। हाँ, जो पदार्थ कैसे कहा कि जो पद में स्थित है ऐसा जो भाव, उसको पदार्थ कहा, जिसमें ये भाव रहा। तो पद की पूजा नहीं, वेश की पूजा नहीं, और स्थान भी पूज्य नहीं है, गुण पूज्य है। इसलिए यहां शुद्ध चेतना प्रकाश रूप गुण स्तुति करने योग्य है, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने निश्चित किया। जिसमें ऐसा गुण हो वह सहज ही स्तुति करने योग्य हुआ। कारण, अब देखो फिर कारण के गुण द्रव्याश्रित है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। ऐसे विचार पूर्वक निश्चय करें तो ऐसा गुण प्रकट रूप से अरिहंत और सिद्ध में होता है। इस प्रकार अपने इष्ट देव का स्तवन किया। नमस्कार पहुंच गया। को नमस्कार करने से देखो, समय तो हो गया, एक पंक्ति बोलता हूं आपके समक्ष कि जिसका मंगलाचरण ही इतना गंभीर है, जो टीकाकार ने किया वो भी महागंभीर मंगलाचरण, और फिर ग्रंथकर्ता आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो मंगलाचरण किया वो भी गंभीर, और उसका भावार्थ इतना भर दिया इसमें पंडित जी साहब ने। तो सोचो ये ग्रंथ कितना गंभीर होगा और कितना इसमें माल ही माल आपको हमको समझने का अवसर मिलेगा। आगे शेष चर्चा आगे की।